पहली WTC की साइकिल में भारत फाइनल में पहुंचा था पर फाइनल हार गया था। न्यूजीलैंड बना था विजेता। दूसरी बार फिर भारत फाइनल में पहुंचा लेकिन ऑस्ट्रेलिया से मात खाई हमने ओवल के मैदान पर, तो ऑस्ट्रेलिया बना विजेता। और तीसरी बार हम पहुंच नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का फाइनल होता है जिसमें साउथ अफ्रीका, इट्स टाइम फॉर अफ्रीका, उठा लेती है ट्रॉफी और बन जाते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। अब चौथे साइकिल की हो गई है शुरुआत। इसमें कौन मारेगा बाजी, किसके चांसेस है ज्यादा? 3 सीरीज आप घर पे खेलते हैं, 3 खेलते हैं बाहर। कर लें जरा एक एक टीम का थोड़ा सा एनालिसिस। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होकर समय का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होगे जैसे मैं कर रहा हूँ। आजकल रोज जिम जाता हूँ, अभी भी जिम होकर ही आया हूँ और बच्चों को भी साथ लेकर जाता हूँ, कभी रनिंग कराता हूँ, कभी स्विमिंग कराता हूँ। तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि भैया खुद भी थोड़ा फिट हो जाएं और बच्चे भी फिट हो जाएं और स्वस्थ और एकदम मस्त हो जाएं। पर ऑफ कोर्स ये भी आपकी समझ में आ गई होगी, क्रिकेट हो नहीं रही है, मतलब बहुत कम हो रही है, तो कंटेंट अलग अलग ढूंढना पड़ता है। मैं कमेंट्स में ढूंढता हूँ कि भैया कमेंट, वो कंटेंट की आइडिया क्या है। तो आपके जो कमेंट्स है ना, उसमें से एक आइडिया आया था कि सर ऐसा करो, आकाशवाणी की फैमिली ये चाहती है कि आप सभी टीम्स का देखो कि भाई होम एंड अवे लगाकर कुछ आकलन लगाओ कि ये कौन सी टीम्स इस बार क्वालिफाई करेंगी इन दिस 2 years ऑफ साइकिल। तो ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले तो जो फाइनलिस्ट हैं और 2 बार के फाइनलिस्ट हैं, 1 बार के चैंपियन है, ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं, जिनके जो होम सीरीज है उसमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान है। नहीं सॉरी, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो 100% जीतेंगे, कोई चांस ही नहीं मुझे लग रहा। कि हालांकि एक बात है जरूर कि ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी एजिंग टीम है, ये 2 साल इनके लिए थोड़े से टाइट होने वाले हैं। उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड फन एंड ग्लोरी वाले शायद ना हो, क्योंकि वो 4 जो गेंदबाज हैं वो भी आई मीन दे विल गेट ओल्ड एट सम स्टेज। पिछली 2-3 साइकिल से यही लगातार चल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, पर एट सम स्टेज यू फील ना कि कहीं तो जाके थमेंगे। और बैटिंग में ना अभी वो वाली बात नहीं है, ऐसा लग रहा है ट्रांजिशन से गुजरेगी ये टीम बहुत जल्दी और बहुत तेजी से, और इट माइट बी पेनफुल ऐसा लगता है। पर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश ये 3 होम सीरीज हैं। न्यूजीलैंड से भी इनको जीतना चाहिए, इंग्लैंड से भी इनको जीतना चाहिए, पर ये वो 5 मैच की श्रृंखला है तो पूरे पॉइंट तो मिलने से रहे। और बांग्लादेश को जरूरी हरा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ पूरे पॉइंट मिल सकते हैं। जब ये इंडिया आएंगे तो इंडिया से ये हार के जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। इट वोंट बी दैट ईजी। एक्चुअली 5 मैच की श्रृंखला में दे लूज सिग्निफिकेंटली, हो सकता है 1 मैच जीतें। अगर सिर्फ 1 मैच जीतते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स गवा देंगे। वेस्ट इंडीज जाके सारे मैच जीत सकते हैं, पर साउथ अफ्रीका विल चैलेंज देम अगेन, सो इट इज़ नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जो कई बार तो कहते हैं ना, ड्रॉ देख के लगता है कि आसान हो जाएगा, सिर्फ ड्रॉ देख के अब मुझे लग नहीं रहा कि इतना आसान है। न्यूजीलैंड विल चैलेंज, पर इंग्लैंड, इंडिया 2 ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसमें एक जगह आप पूरे पॉइंट पा नहीं पाएंगे, दूसरी जगह बहुत सारे पॉइंट्स गवा जाएंगे। बांग्लादेश वाली और वेस्ट इंडीज़ वाली 2 सीरीज लग रही है जिसमें 100% पॉइंट्स आपके हिस्से आ सकते हैं, एंड मे बी न्यूजीलैंड एज वेल, क्योंकि वो कम ही टेस्ट मैच की श्रृंखला होती है। सो दिस इज वेयर ऑस्ट्रेलिया स्टैंड्स। डिसेंट चांस, मैं ये नहीं कहूंगा प्रबल दावेदार, हो सकता है पहुंच जाए, मतलब दे आर दैट काइंड ऑफ अ टीम, पर डिसेंट चांस है। रन अवे तो नहीं है कि भैया फाइनल पक्का खेलेंगे। अब बांग्लादेश की मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि सर आप पहुंचते ही नहीं हो, मतलब आप लिस्ट में ही नहीं आते हो। अब ये देखने लग गए लोग कि बांग्लादेश है तो चलो ये वाले अंक तो मिल जाएंगे, खासतौर से व्हेन बांग्लादेश इज टूरिंग। बांग्लादेश घर पे लोगों को जरूर तंग करती है, पर बांग्लादेश की अवे सीरीज है इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका अवे सीरीज है। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान को होस्ट करेंगे और ये इंग्लैंड को तंग कर सकते हैं, तो इंग्लैंड को तंग कर सकते हैं, पाकिस्तान को तंग कर सकते हैं। बाहर जाके श्रीलंका में थोड़ा सा शायद compete कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, दे विल गेट हैमर्ड। आई एम सॉरी टू से, टू बी वेरी हार्श, पर मुझे लगता है कि इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका दे विल गेट हैमर्ड। और श्रीलंका में थोड़ा सा compete करेंगे और इंग्लैंड को एक घर पे तंग कर सकते हैं, पाकिस्तान को घर पे तंग कर सकते हैं, वेस्ट इंडीज को एक घर पे तंग कर सकते हैं, पर क्वालिफिकेशन के शायद ये करीब फिर नहीं आएंगे। ये 2 मैच की श्रृंखला खेलते हैं तो इनको 100% पॉइंट मिलने आसान होते हैं, पर डाउटफुल है। और तीसरे स्थान पर, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली चलते हैं, तो इंग्लैंड का नाम है इस सूची में। न्यूजीलैंड, इंडिया और पाकिस्तान को ये होस्ट कर रहे हैं। इंडिया से 2-2 की बराबरी पे श्रृंखला छूटी है। पाकिस्तान को इन्होंने होस्ट करना है, पाकिस्तान को ये शायद हरा देंगे। न्यूजीलैंड इनको तंग करेगी, और न्यूजीलैंड ऐसे नहीं है कि रन ओवर है, पुश ओवर है, हरा देगी जाके आप हरा दोगे, ऐसा होने वाला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश अवे टूर्स, इंग्लैंड इज नॉट क्वालिफाइंग। इस बार फिर लग रहा है मुझे कि इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं करेगी। ये करते नहीं है वैसे, पिछली 3 साइकिल में भी नहीं कही, और मुझे इस बार भी नहीं लग रहा है, क्योंकि घर की श्रृंखलाएं ये 100% जीतने वाले नहीं है, और बाहर जाके इनको बांग्लादेश में भी मुश्किल ही होगी, आसान नहीं होगा। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी यू नो कि क्या होने वाला है। भारत की कहानी, भारत होम का जो सीरीज़ है उसमें ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका है। वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका अभी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बाद में होगा। आई फील ये तीनों श्रृंखलाएं हम जीतेंगे यार,
वेस्ट इंडीज़ भी जीतेंगे, हम साउथ अफ्रीका भी जीतेंगे। हो सकता है उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो क्योंकि हम भी ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, पर हम जीतेंगे। और ऑस्ट्रेलिया को भी हम हराएंगे तो काफ़ी सारे अंक मिलेंगे। जो अच्छी चीज़ रही है वो इंग्लैंड की अवे सीरीज से हम कुछ अंक लेकर आए हैं। हम 100% पॉइंट तो क्या ही लेने थे क्योंकि ऑब्वियसली ड्रॉन सीरीज है, पर 2 टेस्ट मैच जीतने से पॉइंट्स मिले हैं भैया। तो पॉइंट्स का यहाँ फ़ायदा हुआ है। एक हमारा अवे सीरीज है वो श्रीलंका की, जहाँ से मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि वी शुड गार्नर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। तो अवे सीरीज में न्यूजीलैंड और श्रीलंका 2 बची हैं। न्यूजीलैंड टफ होती है, श्रीलंका आई थिंक वी शुड बी ओके यार। वी विल वंस अगेन बी इन द रनिंग, मतलब हम टॉप 3-4 के अंदर होंगे, 3 में होंगे, 2 में होंगे, इस तरीके से हमारा वो चलेगा आगे का रास्ता। ऑफ कोर्स ट्रांजिशन में है तो इतना कॉन्फिडेंटली बुलिशली आप नहीं कह सकते कि इंडिया क्वालिफाई करेगा ही करेगा, पर इंडिया प्रबल दावेदार मैं मान रहा हूँ। से ऑस्ट्रेलिया जैसे ही, ऑस्ट्रेलिया के भी अच्छे चांसेस हैं, हमारे भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। ऑस्ट्रेलिया से बेहतर हमारे चांसेस हैं क्योंकि अब इंग्लैंड की सीरीज ड्रॉ कर चुके हैं, तो हमारे चांसेस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर हम वहाँ बुरी तरीके से हार के आते, एक भी टेस्ट ना जीतते, तो कहानी कुछ और होती, पर वहाँ अच्छा कर दिया है। तो घर पे तो वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वी शुड डू वेल। वॉशिंगटन खिलाओ, कुलदीप खिलाओ, जड्डू खिलाओ, 3 स्पिनर्स, 2 फास्ट बॉलर्स, हमारी बैटिंग एकदम दुरुस्त हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है वी विल बी फाइन। न्यूजीलैंड के घर के मुकाबले जो है वो इंडिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका है। इट इज़ एक्चुअली ए फेवरेबल ड्रॉ यार। घर में आप ये तीनों श्रृंखलाएं जीत सकते हो। इंडिया को भी आप हरा सकते हो, वेस्ट इंडीज़ को हरा सकते हो, श्रीलंका को हरा सकते हो। सो ये घर की तो बहुत अच्छी हैं। इनकी अवे थोड़ी सी मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। अवे में अगर ये 3 में से एक सीरीज जीत जाए, आई डोंट नो पाकिस्तान या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में इनको जीतते हुए नहीं देख रहा हूँ एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम। और उसके बाद ये पाकिस्तान और इंग्लैंड में से एक श्रृंखला जीत जाए, एक सीरीज ड्रॉ कर लें, घर की सारी श्रृंखलाएं जीत जाए। न्यूजीलैंड में हैव अ चांस एक्चुअली, क्योंकि इनके जो घर के हैं वो श्रृंखलाएं दे कैन एक्चुअली विन। वेस्ट इंडीज़ को होस्ट करना, श्रीलंका को होस्ट करना, इंडिया को होस्ट करना, आई थिंक दे विल बी फाइन। न्यूजीलैंड वन ऑफ द कंटेंडर्स हो सकती है। इस वाली WTC की साइकिल में नहीं थे, पर ये जो अब साइकिल शुरू हुई है इसके अंदर ये हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ये इनकी होम सीरीज़ हैं। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ये तो ठीक करना चाहिए एक्चुअली इनको। दे शुड एक्चुअली बी ओके ना। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ये श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ये पाकिस्तान मतलब घर पे अच्छा करना चाहिए अनलेस दे स्टार्ट मेकिंग रोड्स, जो कि रोड्स बनाते हैं। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, पाकिस्तान हैज़ अ फेवरेबल ड्रॉ अगेन। और वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश में जाके आप जीतिए, इंग्लैंड में जाके आप थोड़ा सा compete कर लीजिए, और घर पे आप श्रीलंका को हरा दीजिए। आप न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान हैज़ अ गुड चांस। पर पाकिस्तान के बारे में एक बार पहले भी कहा था, जब इनके अवे सीरीज़ थी वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका और बांग्लादेश, मैंने कहा ले पक्का क्वालिफाई करेंगे। ये घर पे एक सीरीज़ नहीं जीते, एकदम सपाट पिचे बनाते हैं, उस पर खुद ही हार जाते हैं। पर अब इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया ना, जो अभी इन्होंने इस्तेमाल किया था कि ऐसी रड़ी पिच बना दो जिसपे मतलब आपने रोलिंग ही नहीं की है, तो स्पिनर से सारे ओवर करा दो, तो वो नौमान से कराते हो भाई, करते रहो भाई, चलो छुट्टी, और खत्म हो जाते थे मैच। तो अगर वो काम करते हैं तो घर पे जीत जाएंगे। तो पाकिस्तान हैज़ एक्चुअली अ वेरी डिसेंट चांस ऑफ डूइंग वेल दिस सीरीज, और रादर दिस WTC। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, ये साउथ अफ्रीका की होम सीरीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया टफ, इंग्लैंड टफ, बांग्लादेश को हरा देंगे। अवे सीरीज़ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका के चांसेस कम है यार, इस समय के डिफेंडिंग चैंपियंस है, पर टफ है क्योंकि 3 अवे सीरीज़ हैं, तीनों सब कॉन्टिनेंट की हैं यार। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, तीनों में जीतना, ड्रॉ करना भी मुश्किल होने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश होस्ट कर रहे हैं, टफ। साउथ अफ्रीका इन माय ओपिनियन माइट नॉट क्वालिफाई, देयर इज अ गुड चांस कि वो क्वालिफाई ना करें। श्रीलंका अगेन वो फ्लैटर टू डिसीव करते हैं। इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश होम सीरीज़ हैं। अवे में एक्चुअली इनके भी अच्छे हैं, स्केड्यूल तो इनका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान है अवे यार। वेस्ट इंडीज़ में अवे, पाकिस्तान में अवे, आई मीन यू शुड डू वेल। न्यूजीलैंड अवे 2 मैच, चलो वहाँ फंस भी गए, तो घर में इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इट इज़ नॉट अ बैड ड्रॉ एट ऑल यार। अगर आप बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान सबसे खेल रहे हैं, सो यू हैव एक्चुअली डन वेल। श्रीलंका, तो श्रीलंका के चांसेस एक्चुअली डिसेंट है। तो श्रीलंका के चांसेस मुझे साउथ अफ्रीका से बेटर लग रहे हैं बाय द वे क्वालिफाई करने के, इफ़ दे एक्चुअली डू, बिकॉज श्रीलंका की एक कहानी है, दे आर वेरी इंस्पायरिंग, दे आर अ टीम जो चस्पा रखती है यार। और आखिरी में वेस्ट इंडीज़ है। टू बी फेयर, कैसी भी इनकी मतलब आप श्रृंखलाएँ लिख लो, इनके क्वालिफिकेशन के चांसेस नहीं होते, तो आई एम नॉट गोइंग टू डेल्व अ लॉट डीपर। डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हूँ, सिर्फ सच्चाई की बात कर रहा हूँ, रियलिज्म कर रहा हूँ, मतलब क्यों ही फालतू वो करूँ। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका को होस्ट कर रहे हैं, और न्यूजीलैंड, इंडिया, बांग्लादेश के इनके टूर हैं, इनका क्वालिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो रियलिस्टिक चांसेस के अंदर जो अच्छा लग रहा है मुझे, सी ऑस्ट्रेलिया इज़ देयर, इंडिया इज़ देयर, देन यू सी न्यूजीलैंड हैज़ अ स्लाइटली डिफ़िकल्ट चांस, क्योंकि वो अवे में फंसेंगे ज़रूर, पर पाकिस्तान के अच्छे हैं,
और श्रीलंका के अच्छे हैं। इंग्लैंड से उम्मीदें मुझे कम है, क्योंकि अगर इनके कुछ जीत भी रहेंगे ना तो ये स्लो रेट में अपने आप को मरवा लेंगे। सो आई थिंक अपने तो चांसेस अच्छे हैं। इफ़ वी गो थ्रू दिस ट्रांजिशन, अभी इंग्लैंड की सीरीज़ ने बहुत उम्मीदें जगाई हैं, अगर इसी प्रकार से हम चलते हैं तो आने वाला समय हो सकता है कि एक्चुअली ठीक ठाक ही हो। उतना मतलब स्वर्णिम हम मान के नहीं चल रहे थे, क्योंकि ट्रांजिशन मुश्किल होता है, पर इस यंग टीम ने, इस गन टीम ने उम्मीदें जगा दी हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लग रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से कौन सी टीम सबसे फेवरेट लग रही है? ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिशन देखने योग्य होगा, श्रीलंका का असेंड देखने योग्य होगा, साउथ अफ्रीका हो सकता है नीचे की तरफ आए, वो भी देखने योग्य होगा। लेट्स सी कि कौन सी टीम करती है क्वालिफाई, पर भारत के चांसेस मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और बताना कमेंट सेक्शन में भैया आपको क्या चाहिए, अगला टॉपिक क्या चाहिए। आपके सुन के हम तो टॉपिक बना रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट ही नहीं हो रही तो हम टॉपिक कहाँ से लाएंगे यार। मैं सोच रहा था वैसे IPL की बात भी करूँगा कि वो कौन से ऐसे 4-5-6 खिलाड़ी हैं जिनका ट्रेड होने का चांस है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आने वाली है। बाकी कमेंट सेक्शन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, और कल हमने एक ऋषभ पंत पे पीस किया था, वो भी देख लो भाई। इज ही इंडियाज बेस्ट विकेट कीपर बैटर? चेक दैट आउट। और एक्चुअली गलती हो गई, कुमार संगकारा का नाम आना चाहिए था इस सूची में, क्योंकि काफ़ी मैचेस में उन्होंने कीपिंग की है, नॉट थ्रू आउट, मतलब एंड में भी शुरू में भी, मतलब थ्रू आउट नहीं एज अ कीपर खेले हैं, पर नाम तो फिर भी डालना चाहिए था, मुझे लग रहा है। रन तो बहुत बनाए भाई ने यार, क्वालिटी प्लेयर था। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।